श्रीहरि श्रीमद्भगवद गीता। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुर सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविण त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव। श्री परमात्मने नमः। अध्याय 1। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता, नाना शस्त्र प्रहरणा सवे युद्ध विशारदा, और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। अपर्याप्त तदस्मात् पर्याप्त विद्मितेषां भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है, और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भग्मवस्थिता भीष्मेवाभिरक्षतु भवता सर्व एवं ही। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। तस्य सज्जैन हर्ष कुरुवृद्ध पितामह सिंहनादम विंध्योच्चे शचून दद्मौ प्रतापान। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गर्ज कर शंख बजाया। ततः शब्दाश्व भैर्यश्व पन्वान गोमुखा सहसेवाभयन्यंत स शब्दस्तुमुलो भवत। इसके पश्चात शंख और नगरे तथा ढोल मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। ततः शवैर्युक्ते महती स्यन्ने स्थित माधव पांडवश्च वेव दिव्योषद्भौ प्रदधमतु। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। पांचजन्यम हषिकेशो देवदत्त धनभय पौंडून दद्मौ महाषड्डम भीमकर्मा वृकोद्र। श्री कृष्ण महाराज ने पाश्चर्यजन्य नामक अर्जुन ने, देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड नामक महाशंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुल सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। काश्यश्व परमेश्वास शिखंडी च महार्थः धृष्टद्युम्नो विराटश्व सात्यकिश्चापराजितः द्रौपदो द्रौपद्याश्व सर्वशः पृथिवीप्ते सौभद्रश्च महाबाहु सज्जादद्मु पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजेय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब और से अलग अलग शंख बजाए। स घोषों धार्तराष्ट्राणा हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथ्वी चैव तुमुलो व्यनुनदन। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धार्तराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। अथ व्यवस्थितान धार्तराष्ट्रानुकपिध्वज प्रवृते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव हषिकेश तदा वाक्यमिद महोप्ते। अर्जुनोवाच सैन्योरुभयोम धे रथ स्थापय मेच्युत। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा है, अच्युतम रे, रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। यावदांतरिक्षेह योद्धुकामानवस्थितान कैर्मा सहयोद्धव्यमस्मिन् समुद्र में। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। योत्स्यमाना नवेक्षेदे यतेउत समाक्ता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रियचिकीर्ष्व। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय उवाच एवमुक्तो हषिकेशो गुडाकेशेन भारत
सैन्योरुभयोमध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मरोन् प्रमुख सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् संवेतान् कुरुनिति। संजय बोले है धृतराष्ट्र अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थ पितृनत् पितामहान् आचार्यान् मातुला भ्रातरन् पुत्रा पौत्रांस्था श्वर्षुरान् सुहृदश्चैव सैन्योरुभयोरपि। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ-चाचों को, दादों पर दादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। और रचवे का पूर्वार्ध स कौन्तेय सर्वान् बन्धून्वस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदचिन्निदमब्नवीत। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। वे का उत्तरार्ध और अबे का पूर्वार्ध। अर्जुन उवाच दृष्टे स्वजन कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम् सीदति मम गात्राणि मुख च परिशुष्यति वैपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन बोले है कृष्ण युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमान हो रहा है। वे का उत्तरार्ध और गांडीव स्त्रास्ते हस्तात्व चैव परिदमते न च शक्रोम्यवस्थातो भ्रमतीव च मे मनः। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माह्वे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में मारकर कल्याण भी नहीं देखता। नकाश्य विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किनो राज्येन गोविंद की भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। ये शामर्थ कादिश्यत नो राज्यम भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभीष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आचार्य पितरा पुत्रास्तेव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा शयाला संबंधिनस्तथा। गुरुजन, ताऊ-चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। एतान हन्तुमिच्छामि घतोदपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतु किनु मही कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सब को मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीति स्यात् जनार्दन पाप में वा श्रेदमारत्वैतानात्तायन। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों की मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आत्तियों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मानार्हा वयम हंतो धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजन ही हत्वा सुरिवृन् स्थाम माधव। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यदाम्पेते न पश्यन्ति लोभो भच्चेत्सः कुलक्षकृत दोषो मित्रद्रोहे च पातकम् न गेयं स्माभिः पापात्स्मान्निवर्तितुम् कुलक्षकृत दोषों प्रपश्यद्धिर जनार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोषकों और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलकृत्स्म धर्मोद्भवत्युत। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते
हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अधर्माभिभवाय कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसिद्धः। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। सद्धरो नरकायव कुलग्नना कुलस्य च पतन्ति पितरो होशा लुप्त पिंडों क्रिया। वर्ण संकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से विच्छित इनके पितरलोक भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। दोषरते कुलग्लाना वर्ण से दूरकार के उत्साहयन्ते जाति धर्मा कुल धर्माशुषाशुता। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन कुल धर्माना मनुष्याना जनार्दन नरकेनियत वासो भवती के नुशुश्रुम। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहो बत महत्पाप कर्तु व्यवसिता वयम यद्राज्य सुखलोभे हंतु स्वजन्मुद्यता। हा शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि मां प्रतिकारम शस्त्र शस्त्रपाण्य धार्तराष्ट्रारण्ये हनुस्तम में क्षलंत्र भवेत्। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले, तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। सज्ञ उवाच एवं उक्त्वार्जुन सख्ये रथोपस्थ उपाविष्ट विसृज्य सशर चाप शोक संदिग्धमानस। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योग शास्त्रे नाम प्रथमोऽध्यायः द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तथा कृपयाविष्टं श्रुपूर्णकुलक्षणं विषीदत्मिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकयुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। श्री भगवान उवाच कुत्स्त्वा कश्ममी विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम स्वर्गम कीर्तिकर्म अर्जुन। श्री भगवान बोले, है अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ, क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही है। क्लैब्यम मासम गम पार्थ नैतत्वयुपद्यते शुद्रे हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती है, परंतप हृदय को तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन उवाच तत् भीष्मः सख्ये द्रोण च मधुसूदन इशुषी प्रतियोत्स्यामि पूजाः विसूदन। अर्जुन बोले, है मधुसूदन, में रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। गुरुन्हत्वा ही महानुभावा जछेयो भोक्तु भेषशिम्पीः लोकैः हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिः भुजलीय भोगारुभिर प्रदिग्धान। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही तो भोगूंगा। न चेतद्विद कत्रन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जेयु याने भत्वा न जिजीविषाम स्तेवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ